हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बनाएंगे एगलेस पिस्ता केक। एगलेस पिस्ता केक बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए 1 1/4 कप मैदा, 3/4 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप कर्ड, 1/4 कप ऑयल, हाफ कप मिल्क, बारीक कटा हुआ पिस्ता एसेंस और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, इसको हम केक टिन में नहीं बनाएंगे, इसको हम मार्केट में मिलने वाले एल्यूमिनियम के जो कंटेनर्स होते हैं ना खाना रखने के लिए, उनमें हम इसको बेक करेंगे डायरेक्टली, और इसमें ही हम इसको पैक करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बाउल में हम लेंगे कर्ड डाल लेंगे। कर्ड डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और इनको डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पाउडर शुगर को डालने के बाद भी हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे शुगर के इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा करके हम इसमें मिल्क डालेंगे। मैंने लगभग 1/4 कप मिल्क इसमें डाल दिया है। और इसको डालने के बाद हम इसमें डालेंगे मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। और ये सब डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसका हम स्मूथ सा लम्स फ्री बैटर रेडी करेंगे। इसमें हम थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे और हम इसको मिक्स करते रहेंगे। इसको हमें सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है, ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। और बाकी का बचा हुआ मिल्क भी हम इसमें थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका हमें स्मूथ सा बैटर रेडी करना है। अब इसमें हम तो जो बाकी का थोड़ा सा हमारा 1 टेबलस्पून के करीब मिल्क बच गया था, उसको भी हम इसमें डाल के इसको हम रेडी कर लेंगे। इसमें मेरा पूरा आधा कप मिल्क यूज़ हो गया है। अब मैंने इसमें डाला है पिस्ता एसेंस। ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप इसमें डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है ग्रीन फूड कलर, इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून विनेगर, ये हमें लास्ट में ही डालना है। उसको डाल के मिक्स कर लेना है। इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करना है, ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हुआ है। थोड़ा सा मैंने इसमें पिस्ता डाला है, पिस्ता डाल के इसको हम मिक्स कर लेना है। और ये एल्यूमिनियम के कंटेनर से हमने पहले ही रेडी कर लिए थे, इनमें हम बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने 2 लिए, दोनों में आधा बैटर हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऊपर से थोड़ा पिस्ता से डेकोरेट करेंगे। पिस्ता डालने से जब बेक होके आता है तो केक हमारा बहुत ही अच्छा लगता है। अब ये हमारा बेक होने के लिए रेडी है। हम इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। मेरा 35 मिनट्स में बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका था। कलर भी बहुत प्यारा है। टूथपिक डालकर चेक करेंगे, टूथपिक क्लीन निकलती है तो अच्छे से बेक हो चुका है। अगर क्लीन नहीं निकलती है तो 5 मिनट्स के लिए और बेक कर लेंगे। सीजर की हेल्प से थोड़ा सा इसको साइड से कट करेंगे और प्लास्टिक रैप से इसको कवर करके इसको हम अच्छे से पैक कर लेंगे। इसको पूरा कवर कर देना है अच्छे से साइड से, और ऊपर से इस पर रिबन वगैरह लगा के हम इसको पैक कर लेंगे। ये हमारा एकदम से पैक हो चुका है। साइड से थोड़े इसके स्ट्रिप्स हम कट करेंगे और सीजर की हेल्प से इनको हम कर्ल कर देंगे। ये केक हमारा बहुत अच्छे से पैक हो चुका है। आप जितना भी इसमें क्रिएटिव हो सकते हो, आप उतना ही अच्छा इसको पैक कर सकते हैं। इसको आप इसी तरीके से किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। दूसरा हम काट कर देखते हैं। ये बहुत ही आराम से निकल जाता है, बस उल्टा करो और आराम से ये निकल जाता है। केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हुआ, एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट। कलर भी इसका बहुत प्यारा है। इसको काट कर देखते हैं तो बहुत ही आराम से कट जाता है। इसके हम पीसेस कट करते हैं। इसका अंदर से कलर बहुत ही अच्छा है, एकदम ग्रीन कलर आया है और बहुत सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी केक बना है। बहुत ही, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसकी, एकदम पिस्ता फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और इस तरीके से आप छोटे केक बनाकर आप गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को, अपने घर पर आने वाले गेस्ट को। केक का फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ लेमन शिफॉन केक। ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। यह जैसे कॉटन होता है ना, कॉटन की तरह एकदम सॉफ्ट होता है। ये जैसे स्पॉन्ज होता है ना, स्पॉन्ज को कितना भी दबाओ वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ऐसे ही एकदम बहुत सॉफ्ट होता है। और मुझे मुंह में जाने में ना एकदम मेल्ट हो जाता है, एकदम माउथ मेल्टिंग केक होता है। देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है।
हमें इसके लिए चाहिए सबसे पहले 3 एग्स, 1 लेमन, 1 कप पाउडर शुगर, 1 कप मैदा, 3 टेबलस्पून ऑयल, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का नींबू लिया है, इसको हम ग्रेटर की हेल्प से हम छिलका इसका हटा लेंगे, लेमन जूस तैयार कर लेंगे। फिर बाकी का जो बचा हुआ लेमन था उसका हम जूस निकाल लेंगे, लगभग 1 टेबलस्पून के करीब जूस था हमारा। फिर एक बाउल में हम 3 एग लेंगे, हमें इसका एग वाइट और एग योक को सेपरेट करना है, एक साथ नहीं लेना है। तो हम 3 एग लेंगे और उसका एग वाइट लेंगे। एग वाइट इसका सेपरेट करने के बाद सबसे पहले हम इसके योक लेंगे, उसमें हम आधा कप पाउडर शुगर डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है, शुगर हमारा मिक्स हो जाए। अब हम इसमें हमने जो लेमन जूस रेडी किया था उसको हम डाल लेंगे। इसमें हमें पूरा लेमन जूस डाल देना है और 1 टेबलस्पून के करीब वाटर भी हमें डाल के इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ा लिक्विड फॉर्म में हमें ये चाहिए। तो इसको मिक्स करने के बाद 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इसको मिक्स कर लेना है कि ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। हमने इसमें 1 कप मैदा लिया है, मैदा डालने के बाद 1 टीस्पून बेकिंग सोडा इसमें हम डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद मैंने 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाला है। नमक डालने से इस केक का टेस्ट और भी अच्छा आता है। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा ये बैटर थिक है तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके लगभग 2 टेबलस्पून के करीब वाटर ऐड कर लिया था। अब इसमें हम 3 to 5 ड्रॉप्स येलो कलर के डालेंगे। येलो कलर ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन येलो कलर मुझे इसका बहुत ही प्यारा लगता है तो मैं इसमें येलो कलर ऐड किया है। कलर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पूरी तरह मिक्स हो चुका है। अब हमने जो एग वाइट निकाला था उसको लेंगे और आधा कप पाउडर शुगर हम इसमें डालेंगे और इसको बीटर की हेल्प से इसको हम बीट कर लेंगे। इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे तो बहुत जल्दी हमारा ये लगभग 5 मिनट में बहुत अच्छे से बीट हो जाता है। पहले इसको मैंने 1 या 2 की स्पीड पे इसको मिक्स किया था, जिससे हमारा जो पाउडर शुगर था वो इधर उधर बाहर नहीं जाए, इसमें एग वाइट में अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर वो मिक्स हो गया तो धीरे धीरे करके मैं इसकी स्पीड बढ़ाती चली गई। अब धीरे धीरे ये हमारा मिक्स हो चुका और ये हमारा एकदम थिक हो गया है, जैसे क्रीम होता है ना, क्रीम की तरह इसका हमारा टेक्सचर आ गया है। मैंने इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड भी डाला था। आपके पास सिट्रिक एसिड नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे हमारी जो एग वाइट एकदम थिक बीट होता है। अब हमने जो एग योक वाला जो मिक्सचर था उसमें थोड़ा थोड़ा करके हम एग वाइट इसमें हम मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा सा क्वांटिटी उसमें डालेंगे और स्पैचुला की हेल्प से सॉफ्ट हैंड से उसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको पूरी तरीके से मिक्स कर लेना है। हमने जो एग योक वाला जो बैटर रेडी किया था हमने उसको थोड़ा थिक ही रखा है, क्योंकि एग वाइट में जब इसको मिक्स करते हैं ना तो ये थोड़ा सा अपने आप ही पतला होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमेशा उस बैटर को थोड़ा सा टाइट ही रखें। तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है और बाकी का जो बचा एग वाइट था उसमें इस बैटर को पूरे को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। इसको हमें बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है, ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो हमारा जो ये एग वाइट था ना एकदम फ्लफी फ्लफी बैटर था, ये हमारा बैठ जाएगा और हमारा केक अच्छा नहीं बनेगा। ये एकदम जैसे क्रीम होता है ना, क्रीम की तरह टेक्सचर लग रहा है इसका। ये बहुत ही अच्छे से हमारा मिक्स हो चुका है, एकदम क्रीमी टेक्सचर, एकदम लाइट वेट। अब हम इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने इसके लिए 7 इंच का केक टिन बटर पेपर लगाकर रेडी करके रखा था, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम उसमें। 2 से 3 बार इसको टैप करेंगे जिससे इसके अंदर की एयर बबल्स निकल जाए और थोड़ा सा पिस्ता से इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे। पिस्ता ऑप्शनल है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने पिस्ता से किया है क्योंकि येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। पूरी तरह इसको डेकोरेट करने के बाद अब हमारा रेडी है। हम इसको 180 प्री हीटेड ओवन पर 150 डिग्री टेम्परेचर पर 25 मिनट के लिए इसको हम बेक करेंगे। 25 मिनट्स में केक हमारा पूरी तरह बेक हो चुका था। टूथपिक डालकर चेक करेंगे, अगर क्लीन निकलती है तो केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अगर क्लीन नहीं निकलती है तो इसको हम 5 मिनट्स के लिए और बेक कर लेंगे, लेकिन मेरा 25 मिनट्स में बहुत अच्छे से बेक हो चुका था। इसको हम 1 आवर के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। केक मेरा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम इसका बटर पेपर हटा लेंगे
मैंने पूरा साइड में भी बटर पेपर से इसको कवर किया था और इसका बटर पेपर हटाने के बाद इसको कट करके देखते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही आसानी से कट जाता है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना है और कलर तो इसका बहुत ही प्यारा आया है। फ्रेंड्स अभी ये थोड़ा गर्म है, मैंने गर्म ही कट कर दिया। आप ठंडा होने के बाद इसको कट करें। ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, हाथ से दबाने पे पूरी तरह दब जाता है और वापस फिर अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ऐसे ही एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट केक। इसका फ्लेवर जो लेमन का फ्लेवर होता है ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है। और ये हमारा लेमन शिफॉन केक तैयार है। फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बनाएंगे ऑरेंज शिफॉन केक। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी केक होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड स्पॉन्जी बनता है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और एकदम ये माउथ मेल्टिंग होता है, मुंह में जाके घुल जाता है। तो फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑरेंज शिफॉन केक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 एग। एग को हम एग वाइट और एग योक इसका हम सेपरेट कर लेंगे। इसको हमें अलग अलग निकाल लेना है। इसके लिए मैंने 4 एग लिए हैं। 4 एग, सारे एग्स को हम ऐसे ही सेपरेट कर लेंगे। एग वाइट को सेपरेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पाउडर शुगर। पाउडर शुगर डालने के बाद अब हम इसको बीट करेंगे। मेरे पास स्टैंड बीटर है तो मैं इसको बीट करने के लिए रख देती हूँ। अब आगे हमें चाहिए एक मैंने बड़े साइज़ का ऑरेंज लिया है और हम इसका ऑरेंज जेस्ट तैयार करेंगे। ग्रेटर की हेल्प से हम इसका जो छिलका है इसको हल्का हल्का पील करेंगे। इसका ऑरेंज वाला पार्ट ही लेंगे, वाइट वाला पार्ट अब हम नहीं लेंगे इसमें। अब हम इसका एग योक लेंगे, ये हमारे 4 एग का था। अब ये ऑरेंज को इसमें काट के हम इसका जूस इसमें, पूरे ऑरेंज का जूस इसमें हम डाल देंगे। इसको अच्छे से निकाल के हमने डाल दिया है। ये पूरे ऑरेंज का जूस मैंने इसमें डाल दिया था। और आधा कप पाउडर शुगर डालेंगे। फ्रेंड्स आधा कप मैंने इसमें यूज़ करा है और आधा कप मैंने एग वाइट में किया था। और ये हमने जो ऑरेंज जेस्ट तैयार करा था इसको हम डाल देंगे। ये मेरा लगभग 1 टेबलस्पून के करीब था। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसमें हम डालेंगे 4 टीस्पून ऑयल। इसमें हमें ऑयल बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। और मैदा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फ्रेंड्स एग वाले केक में बेकिंग सोडा की ज़रूरत नहीं होती है, बस ओनली बेकिंग पाउडर ही डालते हैं। इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। और अभी इसका कलर नहीं आया है तो हम 3 to 5 ड्रॉप्स डालेंगे ऑरेंज कलर की, ऑरेंज फूड कलर, जिससे इसका ऑरेंज कलर आ जाए और देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसका हमें लम्स फ्री बैटर बनाया है। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें हमने जो एग वाइट रखा था इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा एग वाइट डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसको सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है, ओवर बीट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओवर मिक्स, वरना ये हमारा जो बैटर था वो बैठ जाएगा, फ्लफी नहीं रहेगा। अब बाकी का सारा हम एग वाइट इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड में, सॉफ्ट हैंड से। इसको बहुत ही हमारा जो बैटर था बहुत ही लाइट हो गया है, एकदम फ्लफी, तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, एकदम लाइट वेट है। तो ये रेडी है हमारा बैटर। अब मैंने इसके लिए 7 इंच का केक टिन रेडी करा है। अब हम इस सारे बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बहुत ही अच्छा बैटर हमारा रेडी हुआ है। इसमें हमने वाटर बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, जूस से ही हमने रेडी किया है। 2 से 3 बार टैप करेंगे। ऊपर से इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने ये बादाम और काजू लिया है ऊपर डालने के लिए। बादाम से इसको हम अच्छे से इसके ऊपर डाल देंगे, जिससे देखने में अच्छा लगता है। और ये हमारा केक बेक होने के लिए रेडी है। हम इसको 185 प्रीहीटेड ओवन पर 150 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट्स के लिए हम इसको बेक कर लेंगे। बहुत अच्छे से बेक हो रहा है मेरा, 30 मिनट में पूरा बेक हो चुका था। टूथपिक डालकर हम इसको चेक करेंगे। अगर टूथपिक क्लीन निकलती है तो हमारा बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अगर टूथपिक क्लीन नहीं निकलती है तो हम इसको 5 मिनट्स के लिए और बेक कर लेंगे।
ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। इसको हम 1 आवर के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये 1 आवर के बाद ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था। नाइफ़ की हेल्प से साइड से थोड़ा इसको हटाएंगे और इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। डीमोल्ड करने के बाद इसके बटर पेपर को हम रिमूव कर देंगे। बहुत ही अच्छे से बहुत ही स्पॉन्जी बेक हुआ है और ये केक हमारा रेडी है। बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट केक बना है। अब हम इसको काट के देखते हैं। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इसको हम कट करके देखते हैं। बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, एकदम सॉफ्ट और मॉइस्ट, एकदम ऑरेंज शिफॉन केक बना है। बहुत ही अच्छे से एकदम जैसे स्पॉन्ज होता है ना, उसी तरीके से ये एकदम से बेक हुआ है हमारा, एकदम मॉइस्ट। और ये हमारा ऑरेंज शिफॉन केक रेडी है। आप इसको बनाइए, इसको आप अपने फ्रेंड्स को खिलाइएगा और ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसका कलर बहुत ही प्यारा लगता है। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।